एमबीबीएस इन रोमानिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि जीडी पोपा वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है रोमानिया की। उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। ये उसकी लिस्ट है 200 बच्चों की। इसमें 200 स्टूडेंट्स हैं जिनके बच्चों के एमबीबीएस के रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। इवन जिन्होंने बीडीएस करने के लिए जाना है, फार्मेसी करने के लिए जाना है, इवन बायोटेक्नोलॉजी भी करने के लिए जीडी पोपा में जाना है, उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं और इसकी कंफर्मेशन ऑलरेडी जीडी पोपा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल 11 स्टूडेंट्स ने इंडिया से अप्लाई किया था जिनको क्वालिफाइड हुए हैं। टोटल 11 स्टूडेंट, 11 में से 7 स्टूडेंट्स हमारे हैं। क्राउन इमिग्रेशन के 7 स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, जिन्होंने अभी अपनी ट्यूशन फीसेस वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है। इवन एक बच्चा हमारा नॉर्वियन है, वो आई थिंक सो नेपाली है, लेकिन उसके पास नॉर्वे का पासपोर्ट है। उसका भी जो पॉजिटिव डिसीजन आया है, उसने भी हमारे थ्रू ही अप्लाई किया था। सरप्राइज़ की चीज़ ये है कि इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे कनेडियन सिटीजन्स हैं जो एमबीबीएस करने के लिए रोमानिया में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मालूम है। तो जीडी पोपा के जो हमारे 8 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग नॉर्वेन स्टूडेंट्स डाल के उनके जो ये कंफर्मेशन आ चुकी हैं हमारे पास, जिन्होंने क्वालिफाइड किया है। इवन 2 बच्चे हमारे जो क्वालिफाइड नहीं भी हो पाए हैं, उसके पीछे रीज़न क्या रहा है? एक बच्चे के जो परसेंटेज थे वो 60 से कम थे और जो सेकंड बच्चा था वो अपना एक डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर पाया टिल द एंड ऑफ। तो वो बच्चा जो अनक्वालिफाइड हुए हैं उसमें भी ये लिख कर आया है कि आपके जो परसेंटेज हैं, जो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें इतने परसेंटेज मिनिमम चाहिए, लेकिन आपके इतने हैं, दैट रीज़न यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन ऑफ एमबीबीएस। तो सेकंड बच्चा अपना एक डॉक्यूमेंट, रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर पाया। जिसके पास यूके का पासपोर्ट है, मतलब सॉरी इटालियन पासपोर्ट है, यूके के अंदर वो बच्चा रहता है, वो हमारे बच्चे 2 नहीं भी हो पाए। अभी उन दोनों बच्चों का हमने अनदर यूनिवर्सिटीज़ में डालना है। तो अभी यहाँ की फ़ीस 200 यूरो की थी, एप्लीकेशन फ़ीस जीडी पोपा की। जीडी पोपा में हमने बहुत सारे बच्चे प्रीवियसली भेजे हैं और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस प्रीवियस 5 ईयर से कोई नहीं थी। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता था, लेकिन 2025 में इन्होंने 200 यूरो की फीस इंट्रोड्यूस कर दी है। तो अभी 200 यूरो बच्चों ने सब ने पे किए थे। अभी जो इसकी ट्यूशन फीस है वो 8500 यूरो है। अभी बच्चे अपनी ट्यूशन फीसेस वहाँ पर भेजेंगे, इमीडिएटली उनके हम वीज़ा प्रोसेस डालेंगे। पीसीसी क्या है, मेडिकल क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, फंड्स कैसे दिखाने हैं। बहुत सारे बच्चों को फंड्स दिखाने में टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन बच्चों को गाइड करेगा। इसके अलावा नीट का जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रिजल्ट है, रोमानिया की हर एक यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड कर रही है, तो नीट का भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ये अभी रिक्वायरमेंट कर रही है। पहले दे आर नॉट बॉदर्ड, वो कुछ नहीं बच्चे से मांगती थी। दूसरा जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, आपके पास पीटी या आईएलटीएस होना चाहिए। जहां आपकी एंटायर स्टडी इंग्लिश में है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में नहीं है, आईएलटीएस या पीटी नहीं है, तो आपको मे बी वीज़ा के टाइम भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन टेक्निकल चीज़ों में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है। इवन जो मैंने ये रिजल्ट्स बताए हैं 200 स्टूडेंट्स के, ये मैंने 200 स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स बताए हैं, इसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। वहाँ जाकर आप एमबीबीएस स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिन्होंने बीडीएस करनी है उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ये चारों के पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगाए हैं। वहाँ जाकर इन सब रिजल्ट्स को भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये लिस्ट भी देखनी है 200 स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हुए हैं, जीडी पोपा की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इवन इसके अलावा हैतिगानो, कैरोल डेविला की आज की लास्ट डेट्स हैं, उसमें भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई किया है। जो सेकंड फेज था वो कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड फेज जीडी पोपा का भी दोबारा खुलेगा, हैतिगोना को भी दोबारा खुलेगा, कैरोल डेविला का भी दोबारा खुलेगा। अगर आपने उनमें स्टिल अप्लाई करना है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। और ओरेडिया और ओबीडीएस के भी पोर्टल बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं, और विक्टर वेब के भी। तो अगर आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आ चुका है, फर्दर हमसे गाइडेंस चाहते हैं, आप वर्ल्ड वाइड कंट्री के स्टूडेंट हैं, कहीं पर भी हैं,
तो वहाँ से अगर आप कोई वीज़ा में हमसे हेल्प चाहते हैं कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, पोर्टल के ऊपर अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी दोस्त MBBS और BDS और इवन फार्मेसी और इवन नर्सिंग जहाँ बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए रोमानिया या रोमानिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और इवन क्राउन इमिग्रेशन की 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, MBBS इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।